नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 9th के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो हमें इसमें पढ़ना है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के उसके नेबर के साथ कैसा रिलेशन है, इसको समझेंगे। एक बेसिक जो इंफॉर्मेशन हमें इंडिया से चाहिए वो सभी कलेक्ट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करते हैं। देखो, ये पूरा जो है ये आपका ग्लोब है, ठीक। ये ग्लोब है और ग्लोब में कुछ इमेजिनरी लाइंस होते हैं, है ना। कुछ इमेजिनरी लाइंस होते हैं जिसको कि हम लोग या तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में खींचते हैं या फिर ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में खींचते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ की ओर। तो देखो, इसके बीचों बीच एक लाइन है जिसको इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ऐसे। ये जो लाइन है, इससे ऊपर की जो चीजें हैं उसको हम लोग लिखते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इससे नीचे की जो चीजें होंगी उसको लिखेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। इस इक्वेटर से ऊपर वाले को लिखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे को लिखेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। अब जैसे आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाइएगा तो इक्वेटर को मानते हैं 0 डिग्री, और जब साउथ डायरेक्शन में जाइएगा तो आप रिप्रेजेंटेट कीजिएगा नॉर्थ, जब नॉर्दर्न में जाइएगा तब, और जब साउदर्न में जाइएगा तो लिखिएगा साउथ। और इस 0 डिग्री से लेकर के यहाँ जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर का जो माप होता है वो होता है 90 डिग्री नॉर्थ या फिर 90 डिग्री साउथ, ठीक। अब यहां से 0 से प्रत्येक 1 डिग्री पर जो लाइन खींचा गया है उसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड, यानी वैसा इमेजिनरी लाइन जो किसी भी ग्लोब पर ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में खींचा गया है। देखिए, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन और ईस्ट से वेस्ट, ये जब हम खींच रहे हैं, है ना, इस तरीके से लाइन जो खींचेंगे उसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक। ये सब क्या है? लैटिट्यूड है। और ये सब का कुछ ना कुछ इंपोर्टेंस और कुछ ना कुछ मेजरमेंट है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम इसको लिखते हैं 1 डिग्री नॉर्थ, ये हो जाएगा 2 डिग्री नॉर्थ, फिर एक लाइन खींचेंगे उसका नाम हो जाएगा 3 डिग्री नॉर्थ। ऐसे करते करते 90 डिग्री नॉर्थ तक हमको आना है। इस 90 डिग्री नॉर्थ को ही कहा जाता है नॉर्थ पोल, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल। और ये जो लाइन हमने खींचा ईस्ट से वेस्ट की ओर, उसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। अब देखो, कुछ बेसिक कंसेप्ट है लैटिट्यूड के बारे में जिस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अब देखो क्या करना है कि अब जो हम लोग लाइन खींचेंगे वो नॉर्थ से साउथ की ओर बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे राइट साइड में होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक। और इससे जो लेफ्ट साइड है उधर होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, उधर होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये आपका हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक। अब यहां से भी देखोगे क्या कि ऐसे हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये देखो, पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करते जाएंगे नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में, और इसका भी नाम रखेंगे हम लोग उसी तरीके से। जैसे वहां लिख रहे थे 25 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे लिखेंगे 25 डिग्री ईस्ट या 25 डिग्री वेस्ट। अब देखो, अगर नॉर्थ लिखा हुआ है तो मतलब है कि ये जो चीजें आप देख रहे हैं
वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। अगर साउथ लिख रहे हो तो इसका मतलब है कि ये जो चीजें हैं वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ईस्ट लिखोगे तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात होगी, और वेस्ट लिखोगे तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात होगी। ठीक, अब चलिए एक एक करके इसके यूजेज को समझते हैं। सबसे पहला फैक्ट्स अबाउट लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के लिए क्या क्या फैक्ट्स है सर, इसको हम लोग पहले समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो भी लॉन्गिट्यूड है उस सब को हम लोग मेरिडियन कहते हैं। ठीक, तो जो भी लॉन्गिट्यूड है उसको क्या कहते हैं, मेरिडियन कहते हैं। ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में रन करेगा, और किसके डिस्टेंस को मापेंगे जी, तो प्राइम मेरिडियन जो है, प्राइम मेरिडियन जो होता है वो 0 डिग्री होता है, उससे ईस्ट और वेस्ट के डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक, चलिए, जब भी इक्वेटर को क्रॉस करेगा, मतलब मान लो कि ये अगर इक्वेटर वाला लाइन है, ये अगर इक्वेटर वाला लाइन है, तो ये जब भी इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पे राइट एंगल बनाएगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये। ठीक, तो ये हो गया क्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल, लाई इन प्लेन्स दैट पास थ्रू द अर्थ एक्सिस। ऐसा माना जाता है सर कि ये लाइन जो है वो अर्थ के एक्सिस से क्रॉस किया है, लेंथ में सभी बराबर होंगे, और ये जो पूरा अर्थ का सर्कल है उसमें से ये ग्रेट सर्कल का हाफ होता है। जिस देखिए यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ से इस तरीके से आते हुए नीचे की ओर ले जाओगे तो ये हमेशा क्या होगा, हाफ सर्कल होगा। ठीक, तो ये सब फैक्ट है लॉन्गिट्यूड के बारे में। दूसरा हम लोग बात करते हैं लैटिट्यूड की। तो देखो लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड को हम लोग पैरेलल्स बोलते हैं। ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, नॉर्थ और साउथ का मेजर क्रिएट करेगा, मेजरमेंट क्रिएट करेगा डिस्टेंस का, कहाँ से, इक्वेटर से। ये सभी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, और प्राइम मेरिडियन को हमेशा राइट एंगल पर काटेगा। ठीक, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है कि जो इक्वेटर होता है, जो इक्वेटर होता है सर, उसको हम लोग ग्रेट सर्कल कहते हैं, ग्रेट सर्कल। और तो ग्रेट सर्कल तो बहुत सारे लाइंस को कहा जाता है। तो अर्थ पे अगर सबसे बड़ा कोई ग्रेट सर्कल है तो वो कौन सा है, इक्वेटर है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंडिया की बात करते हैं। देखो ये जो पूरा मैप आपको दिख रहा है ना, इसको सबसे पहले कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे हम लोग। तो पहला कोऑर्डिनेशन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ। मतलब अगर हम बोले कि सर लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट जो इंडिया का है, एक्सटेंट इंडिया का है वो कितना है, तो 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ। उसी तरीके से अगर लॉन्गिट्यूडिनल निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट। ठीक, अब देखो अगर नॉर्थ से साउथ के बीच का डिस्टेंस को मेजर करें तो इंडिया कितना है, 3214 किलोमीटर, और अगर ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो 2933 किलोमीटर। ठीक, अब देखो ये जो लाइन है यहां से देखो आपको दिख रहा होगा, चलो कलर बदल लेते हैं फिर देखो। देखिए यहां से देखो ये जो लाइंस बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल रीजन। ईस्टर्न कोस्टल है ना, ईस्टर्न कोस्टल कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सा स्टेट है, तो इसके लिए याद रखिए BOAT, बोट। ये हो गया बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक, उसी तरीके से ये जो एरिया है आपका है ना, ये जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल रीजन,
हाँ, इसका जो ट्रिक होता है वो होता है गुड मॉर्निंग काका जी। ठीक, तो इसको कहते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा। ठीक, ये देखो यहाँ ये जो पतला जैसा पॉइंट तुमको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं चिकन नेक। ठीक, तो चिकन नेक से जो ईस्ट की तरफ जो भी चीजें हैं उसको हम लोग सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। ठीक, सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो सेवन सिस्टर्स में कौन कौन स्टेट है, तो इसके लिए एक ट्रिक है जिसे आप याद रखिएगा, वो है एटीएम का मिलना। ए से अरुणाचल प्रदेश, ए से असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ठीक, अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर इसमें ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो ये इंडिया को अप्रोक्स लगेगा कि 2 भागों में बांट रहा है। तो सबसे पहले इसका मेजरमेंट कितना होता है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये इसका मेजरमेंट है। किस किस स्टेट से होकर के गुजरती है सर, तो इसके लिए एक ट्रिक है जिसको कहते हैं मित्र पर गमछा झाड़। मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये सब बेसिक जो हमको मिलता है यहाँ से जानकारी, वो इस मैप है, ये मैप है। ये मैप आपके बुक से लिया गया है, तो ऑफकोर्स उस पर आप लोग देख लें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पूरा तरीके से इंडिया का लोकेशन है। क्या है, इंडिया लाई इंटरनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया किस हेमिस्फीयर में है सर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक, इंडियाज मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसी दोनों को अगर हम मिला दें तो इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट। ठीक, उसके बाद क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कि 23 डिग्री एंड हाफ मिनट नॉर्थ डिवाइडेड इंडिया इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट। ठीक, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया विच इज अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज नियर इंदिरा कॉल। ठीक, तो इंदिरा कॉल नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है इंडिया का वो इंदिरा कॉल है, और जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कॉल सियाचिन ग्लेशियर में है और इंदिरा पॉइंट निकोबार आइलैंड में है। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि इसके साइज की क्या बात करते हैं। तो अभी हम कुछ किलोमीटर का बात करेंगे। सबसे पहले इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का जो ज्योग्राफिकल एरिया का कितना है 3.28%, और इसी से निकलता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, है ना, जो कि पूरे दुनिया का कितना है 2.4% है। ठीक, अगर हम लोग वर्ल्ड में बात करें एरिया के एंगल से, तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट 7th लार्जेस्ट कंट्री है, जो कि 15,200 किलोमीटर जिसकी लैंड बाउंड्री है, और अगर कोस्ट लाइन बाउंड्री की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। मतलब लैंड से लैंड जितने देशों से जुड़ा हुआ है उसकी अगर टोटल लेंथ निकाली जाए तो 15,200 किलोमीटर है। जबकि टोटल अगर कोस्ट लाइन की बात की जाए जहां से समुद्र मिलता है, उसका जो टोटल दूरी है वो है 7,516 किलोमीटर। ठीक, अब तुमको क्या पता चलेगा कि नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंट जो इंडिया का है वो थोड़ा कम है, जबकि नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ज्यादा है। ठीक, तो ये सब बेसिक जानकारी है, इसको आप समझ लें। ये देखो हमको बताता है, ये जो ग्राफ है ये बताएगा इंडिया और वर्ल्ड के कंपेयर की बात। दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस, दूसरे नंबर पर है कनाडा, तीसरे नंबर पर है यूएसए, चौथे नंबर पर है चाइना, पांचवा नंबर पे ब्राजील, छठा पे ऑस्ट्रेलिया और सातवां पे इंडिया। ठीक,
टोटल वर्ल्ड का जितना एरिया है उसका 17.09% है चाइना, 9.98% है कनाडा, 9.62% है यूएसए, 9.59% है चाइना, 8.51% है ब्राजील, 7.69% है ऑस्ट्रेलिया और 3.28% है इंडिया। जबकि अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं, है ना, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया जो है वो सेकेंड पोजीशन पर है। पहले पोजीशन पर चाइना है और सेकेंड पोजीशन पर इंडिया है। ठीक, इसके बाद हमको पढ़ना है इंडिया एंड द वर्ल्ड। देखो, आज से नहीं, बहुत पुराने समय से इंडिया और वर्ल्ड का जो एक रिलेशन रहा है वो रहा है। इसके लिए बहुत सारे चीज रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमारे आइडिया जो है ना, हमारा आइडिया जो किस फॉर्म में था, फिलोसॉफिकल आइडिया जो था, जो उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, ये सब के फॉर्म में था। इससे भी विश्व के अलग अलग देशों में हमें लोग जानते थे पहले से। बात की बात करें तो इंडिया का मैथमेटिक्स में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे इंडिया का इंडियन न्यूमरल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, अलजबरा, ट्रिगोमेट्री, कैलकुलस, ये सब पर भी इंडिया का अच्छा काम रहा है। यहाँ के लोग ये सब चीज़ों को पढ़े हैं और दुनिया को बताए हैं, इसलिए दुनिया से हमारा अच्छा रिलेशन रहा है। ये जो देखिए आया आपके स्क्रीन पर, यह है पंचतंत्र कथा। ठीक, इसको लिखने वाले जो लोग हैं उनका नाम है विष्णु शर्मा। इस किताब की खूबी क्या है, तो जंगल में जो लोग, जंगल में जो जानवर होते हैं उनके माध्यम से बताने का कोशिश किया गया है। ठीक, दूसरा जो हमारा बुक है वो है द उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है उप और निषद, सिटिंग डाउन नियर। ठीक, तो गुरु के बगल में बैठ के पढ़ना ही उपनिषद है। उसके बाद बात करते हैं, देखो, महाभारत की। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि महाभारत कौरव और पांडव के बीच में जो एक फाइट चला था उसकी कहानी है। ठीक, अब इसी में देखो रामायण और महाभारत है। रामायण जो है वो ये बताता है कि दो भाई को आपस में क्या करना चाहिए, और महाभारत ये बताता है कि दो भाई को आपस में क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो बुक थे, ये इसकी जो स्टोरी थी, इसके कारण वर्ल्ड हमें पहले से ही जानता है। ठीक, उसके बाद देखो बात करते हैं वेदास की। तो 4 वेद हैं हमारे पास, है ना। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। इस चारों वेद में सबसे पहले होता है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद और चौथा है यजुर्वेद। ठीक, ऋग्वेद की औसत जो है वो 10,590 वर्ष पहले का, यानी सबसे पुराना है ऋग्वेद। दूसरा है सामवेद जो 1,875 साल पहले का है। अगर अथर्ववेद की बात करें तो 5,977 साल पहले, और सबसे जो नया का है वो है यजुर्वेद जो है 1,956 वर्ष पहले। ठीक, तो ये सब के फिलॉसफी के कारण वर्ल्ड हमेशा हमें जानता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंडियन नेबर का। देखो, इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है उसमें 2 तरीके से नेबरिंग कंट्री को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला, वैसा देश जो भारत से लैंड टू लैंड कनेक्टेड है सर, और वैसा देश जो भारत से वाटर से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो सबसे पहले जान लें कि इंडिया में 29 स्टेट है, अब तो 28 हो गया है, और 7 यूनियन टेरिटरी है। ठीक, तो यूनियन टेरिटरी नहीं बना है क्योंकि 2 यूनियन टेरिटरी को एक ही कर दिया गया, लक्षद्वीप और दमन और दीव को। इंडिया में जो बॉन्डिंग किसके साथ है? अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान। जबकि अगर हम लोग सी से बात करें तो पानी से 2 शेयर करते हैं, मालदीव्स और श्रीलंका। ठीक, इंडिया जो है वो एशिया से थोड़ा अलग है हिमालय के कारण, इसीलिए इस पूरे एरिया को कहा जाता है
इंडियन सब कंटिनेंट। अब इसमें देखो याद अगर करना हो कि इंडिया के कौन कौन से पड़ोसी देश है, तो उसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा। भोला चंद पटना से एमबीए करने आया। बी से होता है भूटान, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, ए से श्रीलंका, एम से म्यांमार, बी से बांग्लादेश और ए से अफगानिस्तान। तो ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं, ठीक, पड़ोसी देश है। चलिए आज का ये जो वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और अगला वीडियो जो होगा वो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का होगा, ठीक। तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो जरूर इस पूरे वीडियो को देखें और लाइक और शेयर जरूर करें। लाइक और शेयर करने से, शेयर तो सबसे पहले आप उन दोस्तों के बीच करें जिनका पहला चैप्टर पढ़ाई के दौरान में छूट गया है, और लाइक इसलिए करो क्योंकि ये लाइक ही हमें सपोर्ट करता है नए नए वीडियो को शूट करने के लिए। चलिए धन्यवाद। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।